Today we are going to study internal and external force. आज हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, इंटरनल मतलब अंदर का फोर्स और एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होते हैं और कैसे दोनों एक्ट करते हैं, आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड द ऑब्जेक्ट वेयर वी हैव टू सी इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स देयर। मतलब कि हम लोग ये किसी ऑब्जेक्ट पे देखेंगे कि किस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और इंटरनल फोर्स क्या होता है। तो पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, और सेकेंडली डिसाइड करना पड़ता है, मतलब उसको और समझने के लिए ऑब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं और फिर हम लोग अरेंजमेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट का देखेंगे, अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट का देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड, या फिर इसको इस तरीके से इनसाइड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक ये मतलब स्ट्रिंग है, वो अटैच है फिक्स्ड एंड से एक साइड से और दूसरे साइड से स्टोन से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, वो इस टेंशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये दो तरफ से खींचा जाए, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर से खींचा जाए और दो तरफ से, तो टेंशन में रहता है, और दोनों साइड से अगर उसको दबाया जाए, कॉम्प्रेस किया जाए, तो वो कॉम्प्रेशन में रहता है। तो अगर हम लोग इसमें डिसाइड करें तो ये ऑब्जेक्ट, इसमें हम लोग स्ट्रिंग को ले लेते हैं, ये स्ट्रिंग जो है इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और इसमें एक्सटर्नल फोर्स, ये जो स्टोन है, ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, स्टोन को एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जो कि फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग में। तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा एफ एक्सटर्नल, और इस स्ट्रिंग में एफ इंटरनल जनरेट होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग स्ट्रिंग के अंदर देखते हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी बना रहता है वो एटम से बना रहता है। एटम, इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये एटम्स हैं। होते बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन बस आपको समझाने के लिए हम थोड़े बड़े बनाए हैं। तो ये एटम रहते हैं उसके अंदर, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है, ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं इस तरीके का। और एक एटम जो भी रहता है वो बना रहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके अपर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये इस तरीके से अरेंज रहता है कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो यहाँ पे फोर्स इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर कोई दो मतलब एटम है और एक एटम को इधर फोर्स लगाया जाए एफ ई से, और इसके इंटरनली इसमें फोर्स जनरेट हो जाएगा जो इसको अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट एफ इंटरनल लगेगा। अगर अब हम लोग अपना एग्जांपल देखते हैं स्ट्रिंग वाला। अगर इसको हम लोग जूम करें इस पार्ट को, तो हम लोग को कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे जूम किए हैं तो इस तरह जूम करने पे कैसा दिखेगा, ये एटम इस तरीके से स्ट्रिंग में, और यहाँ पे ये मास एक्सटर्नल। तो फिर यहाँ पे ये एफ
एक्सटर्नल लगेगा, जो कि यहाँ पे भी उतना ही इसको बैलेंस करने के लिए लगेगा। और इस ऑब्जेक्ट के जो जूम हुआ है उसमें जो ये एटम है उस पर अपोजिट फोर्स लगने लगेगा, एफ इंटरनल। वो पूरे 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 इस लेंथ में, ये जो स्ट्रिंग है पूरे लेंथ में फैल जाएगा, तो पूरा एफ इंटरनल पूरे स्ट्रिंग में इस तरीके से फैल जाएगा। तो वो जो कैपिटल एफ ई है वो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ इंटरनल हो जाएगा। और फिर जो ये स्मॉल एफ आई इंटू एरिया करेंगे वो हो जाएगा एफ इंटरनल के बराबर टोटल। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ आई इंटरनल एफ स्मॉल एफ इंटरनल टू एरिया, और ये होता है स्ट्रेस। और तो एफ स्ट्रेस इक्वल टू एफ ई अपॉन एरिया। इससे हम लोग ये समझे कि जो एफ एक्सटर्नल है वो इस तो ये आप देखेंगे तो ऐसा कुछ, ये एफ एक्सटर्नल और ये एफ एक्सटर्नल को बैलेंस करने के लिए एफ इंटरनल लगेगा स्ट्रिंग में, एफ इंटरनल एफ इंटरनल, जो कि इस पॉइंट पे फिर एफ एक्सटर्नल इन दोनों को बैलेंस कर देगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द एफ फोर्स एक्सटर्नल कैसे लगता है और एफ फोर्स इंटरनल कैसे लगता है।